इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड दिए बताए जा रहे हैं। पहले हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके हैं। आज 19 फरवरी है। आज आपको फिर दोबारा से नए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 आया बच्चों, या प्लस 1 कॉमन लिया बच्चों, एक्स माइनस 1 आया अपॉन एक्स माइनस 1 बच्चों यहाँ पर है dx। अब बच्चों यहाँ से आपको x माइनस 1 कॉमन ले लेना बच्चों। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब बच्चों इसको कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचेगा बच्चों। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, आपको बच्चों क्या फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन का। यदि आप x टू द पावर n लिखा होता है बच्चों, तो वहां फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है बच्चों, वहां पे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 और 1 का बच्चों एक्स हो जाएगा प्लस c। दोबारा देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब दोबारा देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 था, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 बचा बच्चों, प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 बचा, एक्स माइनस 1 कॉमन लिया बाहर। अब ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, dx बचा। अब आपने इंटीग्रेशन किया, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही मालूम है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया कंप्लीट। अब बच्चों यहाँ पर अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका, x dx है, एक्स स्क्वायर है प्लस 16 है। तो बच्चों dx एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए फॉर्मूला होता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनना है बच्चों। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चाहो तो बच्चों 4x स्क्वायर को आगे लिख लो, x स्क्वायर को पीछे लिख दो बच्चों यहाँ पे, और ये आपका a बन गया, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अब बच्चों दोबारा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। ठीक है, अब बच्चे आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको कराता हूँ। समझ में आया ना बच्चों क्वेश्चन आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कराता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे यहाँ पर, e टू द पावर 2x है, e टू द पावर माइनस 2x है बच्चों, अपॉन e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले को जो डिनोमिनेटर दिया है ना उसको आप t के इक्वल मान लो बच्चों। यहाँ पर आपने तो t के इक्वल मान लिया, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t ले लिया आपने। अब आप डिफरेंशियल कर रहे हैं यहाँ पर, e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल यदि आप करेंगे तो e टू द पावर 2x आएगा इंटू 2 आएगा, e टू द पावर माइनस 2x आएगा, माइनस 2 इसका दोबारा करेंगे माइनस 2 आएगा, और यहाँ dx है बच्चों इक्वल टू dt है बच्चों। इसके बाद आपने क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से e टू द पावर 2x है, e टू द पावर माइनस 2x है, dx है, dt है। और बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, दोबारा देखो बच्चों, आपने डिनोमिनेटर को आपने t मान लिया, डिनोमिनेटर को t मान लिया, e टू द पावर 2x है इंटू 2 e टू द पावर माइनस 2x है माइनस 2 dx, 2 बार आपने कॉमन ले लिया, e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x dx
dt अपॉन 2 हो गया। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आप बच्चों आपको यहाँ पर जो है न्यूमरेटर के अंदर आपको dt अपॉन 2 डाल देना है, 2 बाहर ले गए बच्चों, अपॉन टी ये आ गया आपका। और आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम है 1 अपॉन टी किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 log टी के इक्वल होता है बच्चों। लास्ट में आपको टी की वैल्यू डाल देनी है, 1 अपॉन 2 log टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, e टू द पावर 2x है, e टू द पावर माइनस 2x है, प्लस c। दोबारा देखो बच्चों, आपने यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है आपने, सॉरी इसको आपने t मान लिया, e टू द पावर 2x लिया, इसका डिफरेंशियल किया, 2x को दोबारा किया, इसका डिफरेंशियल किया e टू द पावर माइनस 2x को दोबारा किया, ये आया बच्चों, 2 कॉमन ले लिया आपने, और इस तरह बन गया आपका, ये आपकी न्यूमरेटर आ गया पूरा, और dt अपॉन 2 डाल दिए, 1 अपॉन टी का कितना होगा बच्चों, log t हो जाएगा, और लास्ट में t की वैल्यू लौटा देंगे बच्चों, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन ये बच्चों आपका खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा दूं। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या है, 2 लिखा है, 1 प्लस cos 2x लिखा है, dx लिखा है बच्चों। आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला बच्चों मालूम है, cos 2x आपका जो होता है बच्चों, वो आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देना है बच्चों, और इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देंगे बच्चों आप लोग, 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपका बचेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x होता है बच्चों यहाँ पर, और आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, tan x प्लस c होता है बच्चों। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ पहले आप फॉर्मूला लगा दो डिनोमिनेटर से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लग जाएगा फॉर्मूला बच्चों, और ये 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 2 जो था वो भी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो बचा बच्चों, वो आपका sec स्क्वायर x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस c, और ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं फिफ्थ क्वेश्चन और करके दिखाऊं, बहुत इजी क्वेश्चन है फिफ्थ भी बच्चों आपका। फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान से बच्चों, sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin 2x। तो बच्चों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको डिनोमिनेटर के अंदर पूरा फॉर्मूला खोल देना है यहाँ, sin x प्लस cos x। आपको डिनोमिनेटर पूरा फॉर्मूला खोल देना है। आपको मालूम 1 की जो वैल्यू होती है ना, 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होती है। और sin प्लस बच्चों क्या होता है, sin प्लस आपका बच्चों होता है 2 sin x cos x होता है बच्चों। और आपको ये बात मालूम बच्चों, अब ये आपका क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर sin x प्लस cos x dx है बच्चों, और ये आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया बच्चों पूरा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और अब बच्चों ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, sin x प्लस cos x रहा बच्चों यहाँ पर, और ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों, यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पे यहाँ 1 आया, और बच्चों 1 का आपको इंटीग्रेशन करना, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है x प्लस c, और ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के लिए, बहुत छोटे क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है बच्चों बोर्ड के लिए, और ये सोच लो बच्चों क्वेश्चन तो आना ही है, डेफिनेट आएगा बच्चों, चला क्वेश्चन तो सोच लो क्वेश्चन तो बच्चों आपको आना ही है। और देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू x माइनस b है। तो बच्चों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बच्चों आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सिस्टम बनाओगे बच्चों, sin a माइनस b dx, ये बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे x नहीं है,
और आपने कांस्टेंट वैल्यू को ये आपने डिवाइड कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू को ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया यहां पर साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी का डिवाइड कर दिया। अब क्या किया बच्चों आपने साइन ए माइनस बी। अब बच्चों यहां फॉर्मूला आपको सेट करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो आप किस तरह फॉर्मूला बनेगा बच्चों, आपको साइन लिख लीजिए आप बच्चों यहां पर इस तरह बनाओ कि यही बच्चों आ जाए पूरी तरह से। तो आपने यहां x माइनस बी लिखा बच्चों, माइनस x माइनस ए लिखा। अब खुद देख लो बच्चों आप यहां पे, और ये आपका cos है x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। देखो बच्चों मैंने क्या किया है यहां पर, सबसे पहले साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब यहां इस तरह सिस्टम बनाया कि नीचे वाली वैल्यू लगभग मिल जाए आपको। आपको देखो बच्चों यहां पर मैंने x माइनस बी लिखा है, ब्रैकेट में x माइनस ए लिखा है। इसे सॉल्व करके देखो बच्चों, x माइनस बी है माइनस x प्लस ए। देखो वैल्यू थोड़ा वही है बच्चों, वही वैल्यू आपकी निकल के आई ऊपर लिखी थी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बच्चों याद होगा, साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, इस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे आप लोग। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब बच्चों इस फॉर्मूले पूरा खोल देंगे यहां पर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx है बच्चों। दोबारा समझो बच्चों, आपने यहां फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगाने के बाद बच्चों आपने क्या किया यहां पर, साइन ए माइनस बी लिखा है बच्चों। अब आपने बच्चों से अलग अलग कर दिया, अलग डिवाइड कर रहे, साइन एक्स माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए। ठीक है बच्चों, कॉस x माइनस ए cos x माइनस बी dx है। दोबारा देखो बच्चों, आपने अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, देखो बच्चों आपकी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई इस वाली वैल्यू से, और बच्चों देखो ये वाली वैल्यू जो है आपकी ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हुई बच्चों यहाँ पे। अब आपका बच्चों बचा क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और साइन अपॉन कॉस टेन बच्चों आ गया, x माइनस बी आया बच्चों यहाँ पर, माइनस यह साइन अपॉन कॉस है, ये भी बच्चों आपका टेन x माइनस ये बचा बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों आपको ये बात मालूम है, यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं टेन का, तो दो फॉर्मूले होते हैं टेन के इंटीग्रेशन के लिए। एक फॉर्मूला बच्चों होता है लॉग सेक एक्स होता है बच्चों, और एक फॉर्मूला बच्चों आपका होता है माइनस लॉग कॉस एक्स फॉर्मूला होता है। तो आप कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी है, और बच्चों ये क्या आपका बना फॉर्मूला लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक
x माइनस ए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आपने क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और बच्चों ये बना आपका फॉर्मूला log m, ये log m माइनस log n, ये फॉर्मूला किसका बराबर होता है, log m अपॉन n होता है। आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया log sec x माइनस बी, x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। अब लास्ट में बच्चों यहाँ मॉड लगा दो, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, प्लस सी, और ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब मैं इसे दोबारा समझाऊं बच्चों आपको, एक बार और रिपीट करो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में रखा है एकदम, इसे तो आना ही आना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, पहले ही मैं बता चुका हूं बच्चों इस क्वेश्चन को, मैं इसको आना है डेफिनेट, पूरी क्वेश्चन की पूरी गारंटी है बच्चों, तो आगे ही आएगा बोर्ड के अंदर। 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ इस तरह फॉर्मूला सेट करना है कि आपकी वैल्यू वही की वही वैल्यू रहे, वो यहाँ मैंने दिखा दिया आपको, साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी। अब आपने अलग अलग कर दिया बच्चों, cos x माइनस ए से cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका sin अपॉन cos, ये tan आ गया, ये आपका tan आ गया। और आपको tan की वैल्यू मालूम है, इक्वेशन में log sec x होती है, log sec x माइनस बी log sec x माइनस ए, और ये आपका फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया, तो log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी। बच्चों ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है बोर्ड के अंदर, इसे ढंग से बच्चों कर लेना, 2-3 बार ट्राई करके अपने आप ही कर लेना। और बच्चों इसके बाद इसके बाद बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और मैं उम्मीद है पसंद बच्चों आपको आएगा डेफिनेट, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों रखा ही है बोर्ड के अंदर।